हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक तो कल हमने सिनोनिम्स देखे थे, कुछ सिनोनिम्स की एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा सा मैं आज और कुछ वर्ड्स के बारे में बता दूंगा, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स थे। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई ये कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आपको अलग से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, जैसे टेंस है, पैसिव वॉइस है ना, प्रपोजिशंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसमें तो फिर क्या होता है कि मतलब जो रूल्स होते हैं यूसेज के, वो हमें सीखने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्स, वर्ब की फॉर्म्स वगैरह ये सब याद करनी होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन मीन? मैं पहले कई बार बता चुका हूं आपको क्लास के दौरान। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपकी समझने की एबिलिटी, आपको कितना समझ में आता है, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन दो तरह का होता है। एक तो होता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सुन के समझना। अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में कोई कुछ बोले आपसे और आप उसकी बात को समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आपका लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। जो भी सुनते हो, जो भी कहा जाता है, जो भी बोला जाता है, आप उसको समझ जाते हो, तो दैट इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। दूसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, जिसको हम शॉर्ट में आरसी कहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पढ़कर समझने की एबिलिटी, कि इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़कर हम कितना समझ पाते हैं। हमें कुछ पढ़ने को दिया जाए तो पढ़कर हमें कितनी बात समझ में आती है, कितना हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो होता है फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो कुल मिलाकर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स जब ये पूछते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, ठीक है, तो कैसे करना है इसका तो कोई एक आंसर हो ही नहीं सकता ना। आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है, उसको आपको डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, रीड करके। ठीक है। अब इसमें कई स्टूडेंट्स जो है ना, वो ट्रिक्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक होती है क्या, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो एग्जाम में आता है उसको करने की कोई ट्रिक होती है क्या? अब ट्रिक देखो, टाइम बचाने की ट्रिक हो सकती है। अगर आपको एक पैसेज और उसके क्वेश्चंस को करने में 15 मिनट लगता है ना, तो 15 मिनट्स में जो काम होगा उसको 10 मिनट्स में कैसे किया जाए, इसकी ट्रिक है। 15 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस का आप आंसर अदरवाइज देते हो, तो वो 15 मिनट्स वाला काम उसको 10 मिनट्स में कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक हो सकती है। लेकिन किसी को इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आता, है ना, उसको इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं आती, ना ही उसने पढ़ने की आदत बनाई है, तो उसको मदद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है कि मुझे तो इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ता हूं ना तो 20%, 20% समझ में आता है, 80% ऊपर से जाता है, बाउंस हो जाता है। अब मुझे कोई ट्रिक बताओ। तो इसके लिए मैं बता दूं, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है ना। ट्रिक्स के पीछे भागकर अपना टाइम खराब करेंगे। और जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, जिन्होंने पढ़ने की आदत बना रखी है ना, जिनकी वोकैबुलरी ठीक ठाक है, तो उनको ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं है, वो तो कर लेंगे, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। रोजाना 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है। 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो 45 मिनट्स दो, बट आपको रीडिंग को समय देना है। फिर आप रीडिंग किसकी करते हो? अखबार की करते हो, न्यूज़पेपर की करते हो, मैगजीन की करते हो, स्टोरीज लाके पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ने से कॉम्प्रिहेंशन होगा आपका इंप्रूव, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है ये तो। रीड करेंगे तो रीड करने से आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इंप्रूव होगा। आप रीड ही नहीं करेंगे कि नहीं रीड तो नहीं करना है मुझे, लेकिन कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए, कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए जिससे एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आते हैं मैं उन्हें कर पाऊं, है ना। तो मैं बता दूं, फिर रिपीट कर दूं। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो उन लोगों की मदद करे जो पढ़ना ही नहीं चाहते। आप रीडिंग कीजिए, आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। देखो अब पैसेज आता है, अब स्पेशली देखो ट्रिक्स कहां काम आती हैं। ट्रिक कुछ नहीं है उसमें ज्यादा। ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे अगर कोई एसएससी सीजीएल के लिए अपेयर हो रहा है,
ठीक है ना, या बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। एग्जाम्स में आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करने के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस किस किस टाइप के होते हैं। एक तो पैसेज आता है, ठीक है, एक आता है आपके ये रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, एक आता है क्लोज टेस्ट। पैसेज, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करने के लिए होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होता है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरत होती है रीडिंग एबिलिटी की। आपने रीडिंग एबिलिटी डेवलप कर रखी है, आप पढ़ते हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब इसमें खास तौर पर पैसेज में कुछ लोगों को दिक्कत आती है। दिक्कत क्या, देखो अगर छोटा पैसेज आता है, आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें मान लो छोटा सा ही पैसेज आता है जिसमें 5 या 6 सवाल ज्यादा से ज्यादा होते हैं, है ना, तब तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप पैसेज को पढ़ो और बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स दो। लेकिन सपोज आप जिस एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हो उसमें पैसेज अच्छा खासा आता है और उसमें क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होते हैं, 8-10 सवाल होते हैं, पैसेज में से 8-10 सवाल आते हैं। अगर ऐसे किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हम एक चीज स्टूडेंट्स को ये बताते हैं, कैंडिडेट्स को, कि भाई एक बार पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। एक बार पैसेज की रीडिंग करो ना, उससे पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लो। तो क्वेश्चंस को पढ़ने से आपको एक अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि जो पैसेज लिखा है ये किस विषय पे लिखा है, इसमें राइटर ने क्या कहना चाहा है और किन किन बातों पर पीछे प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका एक बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे तो, ठीक है ना।